हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको एपिसोड 19 के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको ये पसंद आए। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हीरो को, जो कि उसका मूड बहुत ख़राब होता है एंड वो बॉक्सिंग करने लगता है। एंड तभी हमारी हीरोइन वहाँ आ जाती है एंड हमारे सीनियर को बुला लेती है। और जैसे हमारे सीनियर ऐसे पीछे मुड़ते हैं तो वो जो बॉक्सिंग जिसमें कर रहे थे ना, उसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, तो वो उसको लग जाता है। तो वो एकदम से लाइक सावधान ऐसे एकदम स्ट्राइक खड़े हो जाते हैं। तो हमारी हीरोइन बोलती है सॉरी सीनियर, मैंने शायद डिस्टर्ब कर दिया आपको। तो सीनियर कुछ बोलते नहीं है। फिर हीरोइन बोलती है कि आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो एंड वो जो लास्ट टाइम था वो कुछ मैटर नहीं रखता, वो तो ऐसे ही लग गया आपको। तो हमारा हीरो कुछ बोलता नहीं है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है सीनियर क्या हम इससे खेलें, मतलब वो जो पटाखे वगैरह होता है फुलझड़ी बोर्ड्स को बोलते हैं, उसमें से खेले। तो हमारे सीनियर राजी हो जाते हैं और दोनों उस फुलझड़ी से प्ले करते हैं, मतलब खेलते हैं ऐसे। वैसे उस स्टेज में तो हम लोग बहुत सारे कुछ पटाखे, बहुत डिफरेंट टाइप के पटाखे फोड़ सकते हैं, बट वो दोनों तो चलो उसी फुलझड़ी में इंजॉय करने लगते हैं एंड दोनों बहुत ही एक्चुअली उस टाइम बहुत। फिर हमारी हीरोइन रात में से बैठे बैठे वो सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है एंड मुस्कुरा रही होती है। तभी उसकी मामा आ जाती है एंड बोलती है कि तुमने सब कुछ पैक कर लिया स्कूल ट्रिप के लिए। तो हमारी हीरोइन बोलती है हाँ मैंने कर लिया। तो उसकी मामा बोलती है चलो दिखाओ मुझे। तो जैसे वो अपना लॉकेट जैसे खोलती है तो उसकी मामा बहुत गुस्सा करती है, यार तुम लड़की हो ना, क्या हो, ऐसे कोई रखता है क्या, कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रखो। तो वहाँ पे एक शूज़ होता है जो उसकी मामा उसके लिए नया खरीद के दी होती है। तो फिर वो बोलते हैं देखो मामा ये वो मेरा शूज़ है, कितना अच्छा है ना, यही वाला मैं ले रही हूँ। तो उसकी मामा बोलते ठीक है इसको लो, बट सब कुछ अच्छे से फोल्ड करके रखो। पता नहीं कैसी हो, लड़की हो ना, क्या हो, ऐसे वैसे करके रखी हो, अच्छे से सब कुछ फोल्ड करो। तो फिर उसकी मामा डांट के चली आती है और हमारी हीरोइन तो बेचारी बोलने लगती है मैंने तो सब कुछ ठीक किया था बट आप ही तो ख़राब कर दिए। तो फिर उसको याद आ जाता है कि उसकी जो फ्रेंड होती है सिंसी, उसको एक कैमरा दी होती है, क्योंकि उसने बोला होता कि वहाँ पर लिंगायतों का फ़ोटो लाने के लिए। तो उसको याद आ कि वो जो होता है कैमरा उसको भी वो अपने साथ रख लेती है। फिर सुबह हर कोई अपनी बस के पास पहुंच जाता है ट्रिप जाने के लिए एंड तभी हमारा जो लिनकायत होता है वो इधर उधर देखता रहता है हमारी हीरोइन को कि सामने में कहाँ है, बट वो तो आ ही नहीं होती है। तो तभी सर उसको बोलता है जाओ बैठ जाओ, तो वो चला जाता है अंदर। तो तभी हमारी हीरोइन आ जाती है एंड वो सोच रहे थे कहाँ में कौन सा में वो बैठे बोल कर, पर तभी हमारे जो सर होते हैं उसको बोलते कि सामने में आओ, इधर आओ, ये वाला बस है। तो फिर वो जाके वहाँ पे चढ़ जाती है एंड जैसे वो अंदर जाती है हमारा जो लिनकायत होता है उसको देख के एकदम खुश हो जाता है एंड वहाँ पे उसकी सीट के पास उसका बैग रखा होता है, वो एक से बैग को हटा लेता है, मतलब जाके वो बैठ सके। बट बैड लक, हमारी हीरोइन सीधा पीछे चली जाती है एंड वहाँ जाके बैठ जाती है। तो फिर हमारे सर आके सब काउंट करते हैं कि सब आए हैं या नहीं। तो तभी हमारा हीरो का एंट्री आता है। तो हमारे हीरो जैसे आता है, हमारा हीरोइन तो एकदम शॉकिंगली देखने लगते हैं कि हीरो कैसे, मतलब वो बस में चढ़ गया। तो फिर हमारा हीरो जैसे आता है तो वहाँ पर हमारा जो लिनकायत होता है उसके साइड में जगह खाली होता है, बट वो क्या करता है ना, वो बैग को वहाँ पे रख देता है। और हमारे हीरो को ओबियसली थोड़ा सा ख़राब लगता है एंड वो सीधा चला जाता है हमारी हीरोइन के पास एंड हमारी हीरोइन के पास बैठ जाता है। एंड ये तो देख के हमारे लिनकायतों का हाल एकदम बुरा हो गया होता है जलन के मारे कि वो बैठ गया। एंड तभी हमारे मिस जिया की एंट्री होती है एंड जैसे वो बस के अंदर आती है तो हमारे सर उसके पूछते हैं मिस जिया आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो मिस जिया बोलते हैं मैं भी आपके साथ जा रही हूँ ना, हम लोग तो एनसीट टाउन जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हो। तो वो भी बोलती है हाँ मैं भी वहीं पे जा रही हूँ, बट आप क्या करने जा रहे हो। तो वो बोलती है कि ओब्वियसली मैं एम्ब्रॉयडरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ। तो फिर हमारे सर बोले हाँ बट क्या करें ना, बस एकदम फुल हो गया, कोई जगह नहीं है। तो फिर हमारे मैम बोलते हैं, वो बोलते हैं कि स्टूल तो होगा ना कहीं पे, मैं बैठ जाऊँगी। तो तभी जो हमारे ड्राइवर होता है वो बोलता है हाँ मैम स्टूल है। तो ये तो सुन के मतलब सर तो गुस्सा कर लेते हैं, बट हमारे जो मैम होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो स्टूल तो मिल गया, अब तो मैं जा सकती हूँ ना। तो सर को ओबियसली कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो फिर उनका गाड़ी चल देता है।
फिर बस के अंदर हमारे हीरोइन दोनों थोड़ा बातचीत कर रहे होते हैं, बट हमारे ये लिनका को तो सहन ही नहीं होता। एंड वो जाके बोलते थे तुम तो थोड़ा बातचीत बंद नहीं कर सकते, कितना शोर मचा रहे हो। तो बेचारे हम दोनों मतलब वो दोनों क्या कर सकते हैं, चुप हो जाते हैं। फिर फाइनली उनका बस पहुंच जाता है एंशिएंट टाउन में। एंड वहाँ पर हमारी हीरोइन जैसे उतरती है, मिस रिया उसको बोलते अरे सामिया मैम तुमने क्या सोचा। तो सामिया मैम बोलती है किस बारे में मैम। ना अरे तुमने बोला था ना कि फैशन डिपार्टमेंट में आओगी बोल के ना। फिर हमारे सामने बोलते हैं हाँ मैम एक्चुअली मैंने अभी तक सोचा नहीं इस बारे में। ना यार जल्दी सोचो, इतना लेट क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो तभी क्या सर होते ना उस सबको बुला लेते कि चलो चलो यहाँ पर आओ। तो हमारे सामने मैम बाहर से चली आती है एंड हमारे जो सीनियर होते हैं वो पीछे से ही आ रहे होते हैं एंड ये सब कुछ वो सुन लेते हैं। फिर हमारे सर वहाँ पे जो जितने से स्टूडेंट्स होते हैं सबको समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे जो एंशिएंट टाउन्स है वहाँ पर जाके अच्छे से तुम वहाँ के आर्किटेक्चर या वहाँ के लेआउट्स वहाँ पर सब कुछ अच्छे से देखो जानो समझो। फिर तभी एक स्टूडेंट होता है बोलता है कि सर हम यहाँ पर रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या। तो सर बोलते हैं वैसे तो हमने कुछ होटल्स बुक किया है बट वहाँ पर ज़्यादा खाली था नहीं रूम्स, तो कुछ यहाँ पर रुकना पड़ेगा मेरे साथ। तो फिर हमारे जो सीनियर होते हैं वो बोलते हैं सर मैं रहूँगा। तो तभी हमारी जो मिस रिया होती है वो बोलते हैं मैं भी रहूँगी। तो मिस रिया हमारे सामने में तो बोलते हैं कि तुम भी मेरे साथ रहना ठीक है। तो ये सुन के तो हमारे जो लिनका होता है वो भी बोल लेता है कि हाँ मैं भी रहूँगा। तो बस ये चारों पाँचों यहाँ पर रहने का प्लानिंग होता है। फिर हर कोई अपना अपना इधर उधर घूमता रहता है, देखता रहता है वहाँ का सब पुराना आर्किटेक्चर। तो हमारी जो हीरोइन होती है उसको हमारे सिंसिन का फ़ोन आता है एंड वो पूछती है क्या तुमने फ़ोटो लिया लिनका का। तो हमारी हीरोइन बोले नहीं अभी तक तो नहीं लिया, अभी तो पहुँचे हैं। तो फिर बोलते ठीक है मेरे लिए तुम प्लीज़ याद करके उसका फ़ोटो ले लेना, तुम्हें पता है ना कि मैं उसको कितना लाइक करती हूँ। तो हमारी हीरोइन बोलते अच्छा ठीक है बाबा मैं देखती हूँ ले जाऊँगी। तो तभी फ़ोन रख देती है एंड तभी उसके पास हमारा लिनका तो खड़ा होता है। तो हमारी हीरोइन क्या है ना उसके कैमरा से एक दो फोटोज़ का ले लेती है। फिर हमारी हीरोइन इधर उधर घूम घूम के सारे फ़ोटो खींच रही होती है, वहाँ की पुराने बिल्डिंग्स जो होते हैं उसका खींच रही होती है। एंड जैसे वो जा रही होती है वहाँ पर हमारे सीनियर होते हैं वो भी फ़ोटो खींच रहे होते हैं। तो फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि सीनियर क्या आप अंदर गए थे फ़ोटो ले लिया। तो सीनियर बोलते नहीं वो एक्चुअली बहुत टूट गया है तो फ़ोटो नहीं ले सकते। तो सीनियर बोलते चलो फिर चलते हैं। तो हमारी हीरोइन बोलते कहाँ जाएंगे ना, एक्चुअली ना मुझे बारबेक्यू की बहुत अच्छी खुशबू आ रहा है, चलो मेरे साथ हो। तो हमारी हीरोइन हमारे हीरो के पीछे पीछे चल देती है और इधर हमारी लिनकाइतो को दिखाया जाता है जो कि बारबेक्यू बना रहा होता है। एंड तभी उसकी क्लासमेट आता है वहाँ पर एंड बोलती है कि तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तो फिर हमारी लिनकाइतो बोलता है हाँ बस तुम्हें बारबेक्यू को फायर में रख दो और ड्रिल कर लो, हो गया ख़त्म। तो ये तो सुन के वो जो क्लासमेट होते हैं एकदम से ही उसका मन उदास हो जाता है बेचारी का। एंड तभी सामने से हमारे हीरो एंड हीरोइन दोनों ही आ रहे होते हैं। तो हमारे जो वो जो क्लासमेट होते हैं वो बोलते हैं वाह वो दोनों कितना अच्छा है, एकदम मस्ती से रह रहे हैं। तो फिर हमें वो लड़की जो होती है क्लासमेट वो बोलती है पता है तुम्हें वो हमारे सामने में हम वो फैशन डिपार्टमेंट में जा रही है। तो हमारे इनका तो बोलता क्या समय फैशन डिपार्टमेंट जा रहे हो, तुम्हें कैसे पता। हाँ मैंने मिस रिया को बात करते हुए सुना था, तो आई थिंक वो ट्रांसफ़र कर लेगी उसमें। तो ये सुन के तो हमारे हीरो का मूड मतलब हमारे लिनका तो का मूड ख़राब हो जाता है। फिर हमारे सामने में अकेले बैठ के उसकी कैमरा को देख रही होती है और सोच रही होती है गॉड मैंने कितना ख़राब फ़ोटो खींची हूँ, काश अच्छे से खींच पाती हूँ, मैं अच्छे से फ़ोटो भी नहीं खींच पा रही हूँ। एंड तभी हमारे सीनियर उसके पास जाते हैं एंड बोलते क्या हुआ समय में तुम अच्छे से नहीं कर पा रही हो, तो देखो मुझे दिखाओ तुम्हारा कैमरा मैं देखता हूँ। तो वो क्या ना बाय मिस्टेकली अपना हैंड दे देती है तो उसको थोड़ा ख़राब लगता है। फिर बोलते हैं ये रहा कैमरा। तो हमारा हीरो जैसे देखता है तो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि अभी तुम्हारा फोकस अच्छा है मतलब तुम अच्छे से खींच पा रही हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे सामने को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा हीरो क्यों चला गया। और जैसे वो देखती है तो सॉफ्ट मतलब उसने जो फ़ोटो खींचा था लिंक आया था वो होता है एंड वो बोलने लगती है यार मैं अभी वो हमारे सीनियर को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब ये तो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया था
क्या वो जेलेसी फील करे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत सोचती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तभी हमारे लिनकाई तो आ जाता है, उसके लिए बारबेक्यू लाया होता है एंड बोलता है कि तुम्हारे लिए है। एंड वो बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि टीचर से कि तुम चेंज कर रही हो। एंड तभी हमारी जो हीरोइन होती है वहाँ से वो चली जाती है। एंड वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि तुम चेंज मत करो, देखो इन फ्यूचर में तुम्हें कभी बुली नहीं करूँगा, तुम यहीं पे रहो, तुम अच्छे से कर रहे हो। एंड जैसे वो पीछे मुड़ता है सॉफ्ट, मतलब वो वहाँ पे होती नहीं का है। और इधर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि बीच में बैठ के फ़ोटो शोटो खींच रहा होता है। एंड वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है एंड बोलती है सीनियर क्या आप खाना पसंद करोगे? तो सीनियर बोलते हैं हाँ श्योर आ जाओ। तो फिर दोनों मिलकर खाने लगते हैं। हमारे सीनियर खाते खाते बोलते हैं कि तुम्हें शायद फैशन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो हमारी हीरोइन बोलती है नो सीनियर, मैं नहीं जा सकती, एक्चुअली कुछ रीज़न है, कोई है जिसकी वजह से मैं जाना नहीं चाहती। तो हमारे एक सीनियर को वो याद आ जाता है, उसकी कैमरा में हमारे लिनकाई का फ़ोटो होता है। तो वो थोड़ा सा ऑड फील करते हैं एंड तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। वहाँ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं एंड जो हमारे टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ अच्छे से बातचीत करें, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो तभी हमारे लिनकाई तो आ जाता है एंड हमारे हीरोइन को बोलते हैं कि सौम्य मैम चलो वहाँ खाओ, इधर मत खाओ। तो फिर हमारी हीरोइन जैसे इसे उठने वाली होती है तो हमारा हीरो एंड लिनकाई तो दोनों ही अपना हैंड दिखा देते हैं, मतलब उसको उठाने के लिए। एंड ये देखे तो हमारी हीरोइन मतलब कुछ नहीं बोलती, फिर बोलती है कि चलो मैं खुद से उठ जाती हूँ, दोनों का हैंड नहीं पकड़ना मुझे। तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी में उठने वाली होती है तो उसका एक तो शूज़ नीचे गिर जाता है पानी में। तो ये देख के तो हमारा जो हीरो होता है वो अपना शूज़ खोलने लगता है एंड हमारा लिनकाई तो ये देख के सीधा डायरेक्टली हमारी हीरोइन को अपने बैक साइड में डाल देता ताकि वो उसको उठा के ले सके। तो जैसे इसे उठा के ले रहा होता है तो हमारी हीरोइन उसको पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना मेरे साथ अच्छे बिहेव कर रहे हो? फिर लिनकाई तो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत बुली किया हूँ तो इसलिए तुम मतलब फैशन डिपार्टमेंट में जाना चाहती हो, तो देखो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ कि तुम छोड़ के मत जाओ। तो फिर हमारी हीरोइन बोलते नहीं तुम्हारे वजह से नहीं है, एक्चुअली कुछ और वजह है, बट तुम पहले मुझे नीचे उतारो। तो लिनकाई तो बोला नहीं, जब तक ये क्रॉस ना हो जाए प्लीज़ तब तक तुम मेरे ऐसे ही कंधे मतलब बैक साइड में रहो। तो ऐसे बोल के वो चले जाती थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब अपना सामान लेके जा रहे होते हैं। तो मिस चिया सर से पूछते हैं कि हम कहाँ रुक रहे हैं? तो सर बोलते हैं कि जो एंशिएंट हाउस होते हैं मतलब पुराने ज़माने के, तो हम वहाँ रुकेंगे। तो वो बोलते हैं कि ये तो बहुत पुराना होगा तो सही रहेगा वहाँ रहना। तो सर बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी एक्सपीरियंस लोगे, मैं बोल रहा हूँ ना। तो फिर सब चलने लगते हैं वो अपने ओल्ड हाउस में रहने के लिए। फिर वो लोग घर पहुंच के हमारे हीरोइन अपना शूज़ निकाल रही होते हैं एंड तभी उसको लगता है शायद शूज़ में कुछ है। तो वो जैसे निकालती है वो एक कार्ड होता है एंड वो जैसे वो कार्ड को देखती है एंड सो जस्ट लाइक शॉक्ड, मतलब ये वही कार्ड होता है जब वो परफॉर्मेंस वगैरह दे रहे होते हैं, जो ड्रामा उनका हो रहा था। तो वहाँ पर हमारा जो हीरो होता है उसने दिया होता है फ्लावर्स, बट उसको वहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है। तो ये देख के तो वो एकदम खुश हो जाती है कि ये सीनियर ने मुझे दिया है बोल के एकदम बेड के ऊपर इधर 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 उधर होने लगती है। फिर तभी मैम आ जाता है एंड बोलते हैं क्या हुआ सामने मैम, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे क्यों हो रहे हो? और हमारे सामने में तो एकदम से बैठ जाती है एंड उसको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलेगी, तो इसलिए खुशी के हमारे कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। बट हमारी हीरोइन का तो सोच सोच के हाल बुरा होता है कि वो उसको सीने नहीं दिए थे, इसलिए बहुत खुश हो रही होती है। और इधर हमारा जो हीरो होता है वो नहीं सो पा रहा था बिकॉज हमारे जो सर होते हैं वो खर्राटा ले रहे होते हैं। तो बेचारा वो नहीं सो पा रहा होता है। और तभी हमारे सामने के रूम के बाहर से कोई परछाई ऐसे गुजरता हुआ दिख रहा है। तो वो हमें समझ में सोचती है ये कौन है, तो वो हेलो हेलो भी बोलती है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो हमारी हीरोइन आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर निकलती है देखने के लिए एंड जैसे वो सामने देखती है ऐसे शॉक्ड, मतलब सामने हमारा हीरो खड़ा होता है एंड वो पूछती है कि सीनियर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलती कि मुझे कुछ सुनाई दिया आवाज़।
हाँ मुझे भी कोई दिखाई दिया ना, ठीक है हम दोनों मिलके चलो देखते हैं क्या है बोलकर। तो फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चुप चुप के जाके देखने लगते हैं कि कौन है वो बोलकर। तो तभी बूम सामने हमारा लिन का तो आ जाता है। एंड वो बोलता है यार तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों बोलते हैं हमने एक्चुअली किसी की आवाज़ सुना, तो इसलिए हम आए हैं चेक करने के लिए कि कौन है बोल के। तो लिनका बोलता नहीं मुझे तो ऐसे कोई आवाज़ नहीं आई ना, हाँ मुझे हमें तो आया था इसलिए तो हम लोग आए हैं। तो फिर जाके तभी फिर से कुछ आवाज़ होता है, तीनों एकदम से डर जाते हैं। तो लिनका तो बोलता है हेलो कौन है वहाँ, हेलो, पर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो लिनका तो बोलता है कि देखा कोई नहीं है डरो मत। तो तभी हमारी हीरोइन बोलती नहीं सीनियर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन होगा सा वहाँ पर। तो तभी फिर से आवाज़ आती है। तो इस बार तो तीनों बहुत ही डर जाते हैं एंड थोड़ा हौसला करके तीनों ही आहिस्ता आहिस्ता देखने जाते कि कौन है वहाँ पर। तो सामने देखते कोई चल के आ रहा होता है एंड वो तो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के देख रहे होते कौन है बोल के एक्साइटेड हो गए। और सामने एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है, वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये ओल्ड लेडी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब इतना रात को थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड जैसे एक दूसरे को देखते हैं एंड अपने हाथों को देखते हैं एंड दे आर शॉक्ड, मतलब हमारे हीरो एंड हीरोइन का है तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं एंड हमारी हीरोइन उन दोनों का हाथ पकड़े होते हैं। एंड ये देखे तो हमारे दोनों ही हीरो मतलब लिन का है तो एंड हमारा हीरो दोनों ही हाथ छुड़ा देते हैं उससे। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है जो कि हमारे सर होते हैं, तो सबको बोल रहे होते हैं कि चलो अपना अपना प्रोजेक्ट बनाओ, अपना अपना टीम बना लो। तो हर कोई अपना अपना टीम बना लेता है और एक टीम में हमारे हीरोइन हीरो एंड लिन का तो होता है। तो फिर हमारे हीरोइन बोलती है कि हम कैसे क्या स्टार्ट करें। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है तुम तो स्केचिंग में अच्छे हो, कलर वगैरह अच्छा कर लेते हो, तुम लेआउट करना। तो फिर लिन कहते वो जैसे बोलते हैं, लिन कहते बोलता है कि मैं क्यों तुम्हारी बात मानो, तुम क्या यहाँ के लीडर हो। तो हमारे हीरो बोलता है ठीक है तुम लीडर हो, तुम बताओ क्या करोगे। तो ऐसा बोल के वो तीनों तीनों अपना अपना प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं। फिर हमें मिस ठिया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के लोकल मार्केट है, वहाँ पे घूम घूम के जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है वो सब चेक कर रही होती है, देख रही होती है, बट उनको उस टाइप का नहीं मिलता जिस टाइप का वो ढूंढ रही होती है। फिर हमारा हीरो एंड हीरोइन दोनों मिलकर ही वो वुड को काट रहे होते हैं। तभी हमारा लिन का तो वहाँ आ जाता है एंड जैसे वो देखता है हमारी हीरोइन वुड को काट रही है तो फिर वो बोलता है तुम्हें कौन बुलाए सब करने के लिए, तुम रहने दो मैं कर देता हूँ। तो हमारी हीरोइन बोलते नहीं मैं कर देती हूँ। तो हमारा लिन का तो बोलता है देखो मैं अपनी वुड को वेस्टेज करना नहीं चाहता इसलिए मुझे दे दो। तो तभी हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है देखो मैं जैसे कर रहा हूँ ना तुम वैसे करो, ऐसे तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर हमारी हीरोइन वैसे ही कहती है जैसे हमारा हीरो काट रहा होता है। तो फिर हमारी हीरोइन बोलती है सीनियर ये वैसे ही काम दिया, मतलब अच्छे से काम करा है। और ये देख के तो हमारा लिन का तो वो गुस्सा हो जाता है और चला जाता है दूसरी तरफ एंड वो अपना काम कर रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन क्या कहते हैं ना वो जो वुड को काट रही होती है उसको पॉलिश करने के लिए जा रही होती है। तो उसके पास लिन का तो चला जाता है और बोलता है दो मैं कर देता हूँ। तो हमारी हीरोइन बोलती है नहीं मैं कर दूँगी तुम रहने दो। तो फिर वो बोलता है देखो यहाँ का लीडर मैं हूँ इसलिए मैं जो भी बोल रहा ना उसको मानो और तुम यहाँ से जाओ, मैं ये भी कर देता हूँ, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो फिर हमारी हीरोइन एकदम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर हमारा जो हीरो होता है उसको बोलता है कि क्या तुम उसको लाइक करते हो। तो हमारा लिन का तो चुप हो जाता है और बोलता है नहीं तुम क्यों ये सब पूछ रहे हो। तो हमारे हीरो बोलते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम उनसे ऐसे बिहेव करते हो जिसे तुम लाइक करते हो, तो तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है। तो लिन का तो बोलता है नहीं मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, वो तो एकदम डफर है। तो हमारे हीरो बोलते हैं मुझे तो नहीं लगता वो डफर है, वो तो बहुत काइंड है और अच्छी है। तो फिर हमारे लिन का तो कुछ बोलता नहीं। फिर हमें मिस जिया को दिखाया जाता है जो कि उनको फाइनली चलते चलते एक घर होता है, वहाँ पर कर्टन जो होता है वो पुराने ज़माने का, मतलब पुराने ज़माने का जो डिज़ाइन होता है ना एम्ब्रॉयडरी का काम, वो उनको मिल ही जाता है एंड वो एकदम से खुश हो जाते हैं। एंड तभी एक आदमी बाहर से
आ जाता है, मतलब बाहर के निकल के आता है। एंड वो बोलते आप कौन, यहाँ पे क्या चाहिए? तो वो बोलते एक्चुअली मैं फ़ैशन डिपार्टमेंट से ही हूँ और एक्चुअली ये मुझे बहुत पसंद है, ये किसने किया, क्या मुझे बता सकते हैं? तो वो बोलते कि मेरे ग्रैंड माँ का है। तो वो बोलते क्या वो मुझे मैंने सिखा सकते हैं या आपके ग्रैंड माँ से मिल सकती हूँ? तो बोलते हैं सॉरी वो तो अभी कुछ उनको याद नहीं है, वो आपको मुझे नहीं लगता सिखा सकते हैं। तो मैम बोलते हैं प्लीज़ आप थोड़ा देखिए ना। तो फिर बोलते ठीक है मैं आपके लिए देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ। और जैसे वो अंदर जाते हमारी मैम तो एकदम खुश हो जाती, चलो आखिरकार उनको मिल गया। एंड थोड़ी देर के बाद में वापस आ जाता है एंड बोलते सिट। तो हमारी मैम बोलते क्या हुआ? ना मेरी ग्रैंड माँ फिर से गायब हो गई। मतलब चली गई ना? हाँ चली गई, मतलब कहाँ चली गई? ना वो मतलब जो ओल्ड हाउस है ना वहाँ पर गई होगी ना। ओल्ड हाउस ना, हाँ वो पिछले टाइम भी चली गई थी एंड आपके जो स्टूडेंट्स हुए थे वो आके उनको छोड़ के गए थे और इस बार भी पक्का वहीं पर ही गई होगी। तो वहीं पे ढूंढने जाना पड़ेगा। तो जैसे वो जा रहे थे तो हमारी मैम बोलते अच्छा ठीक है रुके रुके मैं भी आपके साथ आती हूँ, ऐसे बोल के वो उनके साथ चली जाती है। फिर हमें हमारे हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं वो क्या उठा रही होती है वहाँ पर, आई डोंट नो। तो वहाँ पर वो मैम आ जाते हैं, मतलब हमारे जो ग्रैंड माँ वो वहीं पे आ जाते हैं। तो बोलते मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आ गई? तो हमारी जो हीरोइन है तो बोलते हैं मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे कैसे आ गए? तो बस यहीं पे हमारी ये जो एपिसोड है ये ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एपिसोड अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।